देखो, आपके एक कमरा समझो, ठीक है। हाँ, एक कमरा, ठीक है। एक कमरा है, ठीक है, सब खिड़कियाँ बंद हैं। उसमें से एक छोटा सा सुराख है। आपने कभी देखा रोशनी आती है, ऐसे आती है, देखिए। ये क्या है? लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट क्या जाती है स्ट्रेट लाइन में। ये होता है ना वाच टावर, ये ऐसे रात को रोशनी फेंकता है। तो लाइट क्या होती है? स्ट्रेट ट्रेवल कर। कभी रेल देखो, रेल में लाइट्स क्या होती हैं? स्ट्रेट होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट। अगर आपको नहीं आ रहा बिलीव तो ये करो, ये एक्टिविटी है। ये आप पाइप ले लो, पाइप से एक मोमबत्ती को देखो। सीधी पाइप से तो देख लोगे, टेढ़ी मेढ़ी से देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। इसका मतलब क्या है? लाइट क्या चाहिए? स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, लाइट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। हमने क्या कहा था? लाइट क्या करती है? स्ट्रेट ट्रेवल करती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इस स्ट्रेट ट्रेवल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। समझ गए? कैसे कर सकते हैं? मिरर या शाइनिंग सरफेस होनी चाहिए। वाटर शाइनिंग सरफेस है, ठीक है ना। तो वही क्या है, उसे पाइप की कहा है कि बैंड पाइप से नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन। इसने कहा है कि शाइनिंग सरफेस, या आप प्लेट ले लो या स्पून ले लो, उसे आप क्या कर सकते हो? लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। समझ गए? अच्छा, तो यानी कि जो पॉलिश सरफेस है वो कैसे एक्ट कर रही हैं? शीशे जैसी एक्ट करती हैं। अच्छा, हमने क्लास 6 में पढ़ा था क्या कि जो मिरर क्या करता है? लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है। इसी चेंज डायरेक्शन की चेंज को क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? ठीक है। अच्छा, ये एक कहानी बता रहा है, पंचतंत्रा की कहानी है एक, ठीक है। उसमें से कहानी है कि रैबिट को क्या करना, शेर खाने लगा था। रैबिट क्या था? तेरा दोस्त है वेल में, पहले उसको देख, पहले उसको खा ले, फिर मेरे को खाना। उसे क्या वेल में देखा, उसको अपनी देखी, उसने सोचा कोई और है, तो वो नीचे कूदा और मर गया, और रैबिट की जान बच गई। यानी ये क्या बता रहा है? ये इसकी रिफ्लेक्शन ही थी। क्या थी? रिफ्लेक्शन, जो वो धोखा खा गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? आप टॉर्च लो, ठीक है, उसके आगे वालों में क्या करो? एक कागज़ ले लो, ठीक है, ब्लैक कागज़ ले लो, और क्या करो? एक ब्लेड लो, उससे आगे क्या कर दो? 3 लंबी लंबी वो काट दो, लंबा लंबा सा, ठीक है। आपको क्या होगा? आपको ऐसी लाइनें दिखेंगी। पीछे से टॉर्च ऑन करो, आपको ऐसी लाइनें दिखेंगी, स्ट्रेट लाइन दिखेंगी। पहले स्ट्रेट होगी, ऐसी शीशा नहीं था मानो। जब हमने शीशा किया तो क्या हो गया? ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। समझ गया? ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें पता लगता है लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। शाइनिंग मटेरियल क्या कर सकता है? उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। अच्छा, कहते हैं जैसे जैसे हम टॉर्च को आगे पीछे चेंज करते हैं, टॉर्च को ऐसे चेंज करते हैं, उसकी डायरेक्शन जो वहाँ पे वो चेंज हुआ था, ये डायरेक्शन ये भी चेंज हो जाती है। अगर टॉर्च को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये यहाँ पे चली जाएगी। समझ गया? तो जैसे जैसे हम उसको चेंज करते हैं तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी डायरेक्शन चेंज करती हैं। अच्छा, इसकी वजह से हमें क्या पता लगता है कि लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्टेड होती है प्लेन मिरर से, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब उसने प्लेन मिरर क्या होता है? देखो, मिरर कई टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, ठीक है। एक होता है चमचा वाला, उसको क्या बोलते हैं हम? सफेरिकल मिरर, ठीक है। एक होता है ऐसे, सफेरिकल के 2 टाइप होते हैं। एक होता है कनकेव, कनकेव क्या होता है? ऐसे मुड़ा वाला, अंदर वाला सरफेस आप देखोगे, ठीक है। कन्वेक्स होता है बाहर वाला सरफेस से आप देखोगे। जैसे चमचा ना, चमचा का अंदर वाला पार्ट, ये वाला चमचा,
ये यहाँ से देखोगे तो क्या होगा, कॉनकेव। उल्टा देखोगे तो क्या होगा, कन्वेक्स। समझ गया? अब मेरा दो टाइप के, प्लेन और स्फेरिकल। चमचा सीधा कॉनकेव में हम अपने आप को देख पाते हैं। देखो ना, अभी वो बाद में देखेंगे, पहले कॉनकेव कन्वेक्स देख ले। कॉनकेव क्या हो गया, चमचे का अंदर वाला पार्ट। कन्वेक्स का क्या होगा, बाहर वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, पहले प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अच्छा देखो, हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक कैंडल रखी है और उसकी जो उसकी फ्लेम है वहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, कैंडल को ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं? ये जो इमेज बनी है इसको क्या बोलेंगे हम, इमेज। जो यहाँ पे जो दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, इमेज। ठीक है? कहता है कि जितनी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ना, उतनी ही इमेज से यहाँ पे डिस्टेंस होती है। अगर हम कैंडल को अलग पोजीशन में ले जाते हैं, ये भी इमेज भी अलग पोजीशन में जाती है। ठीक है? और याद रखना, ये आपको अपराइट पोजीशन में दिखेगी। कैंडल ऐसे है ना, ये भी आपको ऐसे ही दिखेगी। समझ गए? ऐसी इमेज को जो सीधी सीधी दिखते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो टॉप कैंडल का वो हमें टॉप में दिखे, बॉटम हो वो हमें बॉटम में दिखे। ठीक है? अच्छा, अब क्या कहता है, स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, आपका कार्डबोर्ड भी हो सकता है, ठीक है, कपड़ा भी हो सकता है। वो कहता है हमने अगर कैंडल के पीछे, ये कैंडल है, ठीक है, कैंडल के पीछे हमने स्क्रीन रखी, क्या स्क्रीन में हमें कैंडल दिखेगी? नहीं ना दिखेगी, ओपेक है वो, हमें वहाँ पे दिखे नहीं, क्योंकि वो शाइनिंग सरफेस है ही नहीं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती ही नहीं। अब कहता है कि हमने कैंडल के आगे रखी है, ठीक है, मिरर के सामने, क्या हमें इसमें कैंडल की दिखेगी? कैंडल दिखेगी? नहीं ना दिखेगी। अभी भी हमें स्क्रीन में कैंडल नहीं दिखेगी। ठीक है? अब एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कहते हैं एक चेस बोर्ड ले लो आप, क्या करो आप, एक चेस बोर्ड लो, ठीक है, उसके आप क्या करो, शार्पनर रख दो एक, और एक मिरर रख दो। अब क्या करो, अब उसकी पोजीशन नोट करो, कहाँ कहाँ वो है और कैसे कैसे आप वहाँ पे उसमें देखते हो। आप चौथे स्क्वायर में, जैसे ये होता ना, पहला, दूसरा, तीसरे स्क्वायर में रखो, वहाँ पे मिरर में देखो क्या वो तीसरे स्क्वायर में है, पहला, दूसरा और तीसरे स्क्वायर में है ना। यानी कि हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। अब वो क्या कहता है कि चौथे स्क्वायर में ले जाओ, यानी एक और पीछे ले आओ। क्या आपको शार्पनर चौथे स्क्वायर में दिखेगा? हाँ, चौथे स्क्वायर में दिखेगा। समझ गए? स्क्वायर समझते ना, ये पहला है, ये वाला पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। समझ गए? मिरर से चौथा स्क्वायर मतलब ये वाला। समझ गए? हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिस्टेंस हमें यहाँ से मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ होगा वही डिस्टेंस इमेज का मिरर तक होगा। ठीक है? समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको पहली वही है, एक उसने क्या कहा कि इमेज इरेक्ट होती है, उसका साइज़ भी सेम होता है और डिस्टेंस भी मिरर से उसका सेम होता है जितना ऑब्जेक्ट से मिरर में होता है। इमेज से, इमेज का मिरर से जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मिरर से डिस्टेंस होगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतना ही इमेज का मिरर से होगा। समझ गए? आगे देख, अब देखो राइट और लेफ्ट। आप एक एक्टिविटी करना क्लास में, एक आप खुद खड़े हो जाना, एक लड़का अपने सामने खड़े रखना, फिर दोनों को बोलना राइट हैंड करो, खड़े करो, दोनों को बोलना राइट हैंड खड़े करो। तो देखना, एक राइट हैंड ये वाला खड़ा करेगा, दूसरा ये खड़ा करेगा यार। तो फिर क्या होगा, आप मिरर में जाओ, मिरर में अपना ये वाला हाथ खड़ा करो, देखो वो लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा, जो उसका ये वाला हैंड होगा वो कौन सा होगा, लेफ्ट। आपका ये कौन सा होगा, राइट।
ठीक है, समझ आया? तो यानी कि ये वही कह रहा है, लेफ्ट हैंड खड़ा करो और नॉट टच द राइट ईयर। क्या राइट लेफ्ट हैंड खड़ा करो तो इमेज में कौन सा दिखता है? अपने राइट कान को हाथ लगाओ और इमेज में देखो कौन सा आपको दिखता है। अगर आप राइट को में हाथ कान में हाथ लगाओगे आपको इमेज में कहाँ दिखेगा? लेफ्ट में दिखेगा। जो आप अगर लेफ्ट कान को हाथ लगाओगे इमेज में कौन सा दिखेगा? राइट में दिखेगा। इसका क्या मतलब है कि जो आपकी जो राइट साइड होगी, ठीक है, समझ गए, वो मिरर में कौन सी साइड दिखेगी? लेफ्ट दिखेगी, समझ गए। राइट वाला कहाँ दिखेगा आपको मिरर में? इस तरफ, समझ गए। ये वाली साइड कैसे दिखेगी? यहाँ पे। और ये वाली साइड कहाँ दिखेगी आपको? इस तरफ, समझ गए। उल्टा होता है, समझ गए। देखो ये वाली जो साइड होगी आपकी, वो कौन सी साइड होगी मिरर में? ये वाली, समझ गए। और ये वाली साइड वाली कौन सी होगी मिरर में? ये वाली। उल्टा होता है, समझ गए। अच्छा देखो, कहता है कि एक पेपर में अपना नाम लिखो और मिरर के आगे देखो, वो आपको उल्टा ही दिखेगा। यही तब इसी वजह से क्या होता है, एम्बुलेंस के आगे क्या लिखा होता है? उल्टा ही लिखा होता है, ताकि वो जब मिरर में आगे वाला देखे, जब आगे कार वाला देखेगा पीछे, उसको क्या दिखे? सीधा ही दिखता है। अपना नाम लिखना आज मिरर में देखना और मिरर के सामने देखना नाम उल्टा ही दिखेगा, ठीक है। उल्टा नाम लिखना, देखो आपको सीधा ही दिखेगा। वही कह रहा है इसमें, ताकि वो आगे वाला क्या हो, वो पीछे देखे, एम्बुलेंस उसको सीधी ही दिखे। अब जो आपका जो स्कूटर में मिरर होता है, मोटरसाइकिल में जो मिरर होता है, वो होता है ना साइड वाला, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो क्या दिखती हैं आपको? छोटी। और जो ऑब्जेक्ट होती है ना, वो आपको मिरर में जितना डिस्टेंस होगा ना, एक्चुअल में वो उतनी पास होगी। मिरर आपको दूर दिखाएगा, लेकिन समझो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आपका मिरर आई है, ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्ट बड़ी दूर दिखाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। यानी कि इसकी इमेज काफ़ी दूर होगी। इमेज में क्या होगा? आपको ऑब्जेक्ट बड़ी दूर दिखेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आपके पास में होगा। तभी वहाँ पे कहाँ पे जो हमारा मोटरसाइकिल मिरर होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपको दूर दिख रही है वो आपके पास ही होती है।